प्रियंका के बड़े फोटोज फ्रेम करवाए थे, तो उसे राहुल और प्रियंका के ग्राउंड फ्लोर वाले नए कमरे में लगवा दीजिएगा। मुबारक हो मेरा। आज तुम्हारा बेटा घर वापस आ रहा है। हाँ कैलाश, लौट तो रहा है, पर डॉक्टर से ज्यादा मेरी बेटी प्रियंका ने राहुल को संभाला है। राहुल की तो जीने की इच्छा ही मर गई थी, पर मेरी बेटी उसे फिर से जिंदा करके वापस घर ला रही है। कैलाश, अगर ये बेटी ना होती ना, तो ये खुशखबरी भी इस घर में ना होती। तुम्हारी एक बेटी और है, उसका क्या सोचा है? मेरा, मैं अनुष्का की बात कर रहा हूं। उसे कौन वापस लाएगा? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी कैलाश, पर वो खुद नाराज होकर इस घर को छोड़कर चली गई। माना कि वो खुद घर छोड़कर गई, पर उसकी कोख में लांबा परिवार का चिराग पल रहा है। ये बात तो तुम जैसे भूली बैठी हो। हाँ कैलाश, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, पर अपने बेटे के गम में मैं अनुष्का को वाकई भूल गई थी। कैसी है वो? वैसी ही है जैसे दर बदर लोग होते। फिलहाल तो कुणाल ने उसको घर में पनाह दे रखी। हम उसको एक आध दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर तुम लोग मिलकर अनुष्का को घर वापस नहीं ला सकते, तो मैं ही उसका कोई परमानेंट ठिकाना तलाशता हूँ। वो कब तक मारी मारी फिरेगी? नहीं कैलाश, ये अनुष्का का घर है और वो यही वापस आएगी। बस आज भर की बात है। आज मेरी ममता अपने बेटे, अपने राहुल का ऐसे स्वागत करना चाहती है कि उसे महसूस ना हो उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कमी आई है। वो इस घर में आकर अपनी माँ की आंखों में झांककर दर्द और लाचार की तलाशेगा, और मुझे उस दर्द को अपने दिल में इतना गहरा दफन करना है कि उसे कुछ नजर ना आए। बस आज भर के लिए मुझे सहारा दे दो। आज भर के लिए अनुष्का को संभाल लो कैलाश। उसके बाद मैं अनुष्का की सारी नाराजगी दूर कर उसे बाइज्जत इस घर में लेकर आऊंगी। आज सबसे ज्यादा मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। प्लीज कैलाश। राहुल, हाँ मैंने मना किया था ना तुम्हें। मना तो किया था, लेकिन सोचा तुम्हारे पीछे से थोड़ी बदमाशी कर ली जाए। मुझे लगता है तुम जब स्कूल में थे तो ऐसे ही टीचर के पीठ पीछे बहुत मस्ती किया करते थे, है ना? याद तो नहीं है, लेकिन की जरूर होगी। लेकिन अब से नहीं करूंगा, प्रॉमिस। बिल्कुल मस्ती नहीं करूंगा। ओके टीचर? You will be a good boy. यस टीचर। प्रिया, अगर स्कूल में तुम्हारे जैसी टीचर होती ना, तो मैं कभी कॉलेज जाता ही नहीं। जिंदगी भर स्कूल में पढ़ रहा होता। इसलिए मैं डॉक्टर से कह रहा था कि राहुल को जल्दी से रिलीव कर दो। भाई साहब, क्या आप भी? कैसा है मेरा शेर द पुत्र? अब घर जाने के लिए पूरी तरह तैयार। माँ तुम्हारा स्वागत करने के लिए बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है।
प्रियंका, जी। तुम राहुल को लेकर घर जाओ। मेरे एक दोस्त लंदन से आए हैं, डॉक्टर है। मैं राहुल के केस पर एक सेकंड ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तुम लोग घर पहुंचो, मैं उन्हें लेकर घर पहुंचता हूँ। जी बड़े जेठ जी, मैं भी रास्ते में किसी से मिलते हुए जाना चाहती हूँ। जिनसे मिले बगैर मैं घर नहीं जा सकती। See you. राहुल, मैंने माता से वादा किया था कि मैं उनके दरबार में तब जाऊंगी जब तुम भी मेरे साथ आओगे। चलो आओ। मुझे इस हालत में लेकर ठीक है। अगर तुम्हें ये लगता है कि इतना सब हो जाने के बावजूद मुझे तुम्हारे साथ माता के पास आना चाहिए, तो चलो चलो चलते हैं। आओ, उठाओ मुझे। कम ऑन पिया। राहुल ने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा उसने। उसे यहाँ इस हालत में तो हरगिज़ नहीं आना चाहिए। बच्चा जब बीमार होता है ना, तो माँ उसके पास चलकर जाती है। तो इसलिए राहुल को नहीं, बल्कि आपको उसके पास चलकर जाना चाहिए माँ। वो जब यहाँ आ सकता था तो वो आता था ना। यहाँ आकर आपके सामने अपना माथा टेकता था ना माँ। तो अब या तो आप उसके पास चलकर जाइए, या फिर मेरे राहुल को इस लायक बनाइए माँ कि वो आपके दर्शन करने अपने पैरों पर चलकर यहाँ आए। आप पर मेरी आस्था ये कहती है माँ कि आप मेरे राहुल की जिंदगी को ऐसे अपाश नहीं रहने देंगे। आप जरूर कोई ऐसा उपचार निकालेंगी कि मेरा राहुल ये सीढ़ियां चढ़कर आपके दर्शन करने आएगा। आपका चमत्कार कहाँ चूका है माँ?
देखिए मैडम, आज तक हो गया कुछ चक्कर में। पर तुम शिकायत क्यों करते हो? मेरे चक्कर में तुम जो कुछ भी हुए पहले से बेहतर ही हुए। अच्छा, भाभी, अब मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसी हैं। सुना है कि कुणाल और अनुष्का क्या गुल खिला रहे हैं, ये बताने के लिए मैंने फोन नहीं किया भाई साहब। मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अगर कल को मैंने कोई ऐसा कदम उठाया जिसके छींटे लांबाज और खरबंदाज दोनों पर पड़े तो आप मुझसे शिकायत मत कीजिएगा। भाभी, आप भले ही लांबाज के खिलाफ चली जाए, मैं तब भी आपके साथ हूँ। आप जो करें वो कम है। आप जिस कष्ट से गुजर रही हैं उसे सिर्फ दो लोग समझ सकते हैं, एक ऊपर वाला और एक मैं। आप जानते नहीं हैं भाई साहब, मैं अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर बैठी हूँ और मैंने मना कर दिया है। जब तक अनुष्का लांबा इस घर में है, शाहना इस घर में कदम नहीं रखेगी। भाभी, ये आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। वो घर आपका है, वो घर आपकी बेटी का है। भाभी, आप अपने आप को उस घर से बाहर निकालने के बजाय कुणाल और अनुष्का से कहिए कि वो घर से बाहर जाए। भाभी, मेरी तो आंखें भर आई आपकी और आपकी बेटी की दशा सुनकर। नहीं भाभी, आप घर से बाहर मत रहिए, आप घर से बाहर मत रहिए। गार्गी बेटा, मैं मीरा से अभी मिल के आ रहा हूं। अनुष्का को मेरी बेटी की हैसियत से बस एक दिन, सिर्फ एक दिन रहने की इजाजत दे दे। भाभी, आप इस बात की इजाजत दे दीजिए, लेकिन एक शर्त पर कि बाबूजी ये घर आपके नाम कर दें। बोल बेटा, बोल ना, सिर्फ एक दिन की इजाजत। गार्गी बेटा, भाभी, बहुत जरूरी है आपकी और आपकी बेटी की सुरक्षा के लिए कि ये घर आपके नाम हो जाए। इस घर को अपने नाम पर कर लीजिए भाभी, उसके बाद सारी नापाक मनमानियां अपने आप ही बंद हो जाएंगी। अनुष्का लांबा को इस घर में रहने की इजाजत मैं इस शर्त पर दे सकती हूँ बाबूजी कि आप ये घर मेरे नाम कर दें। कुणाल को इस वृद्धावस्था में कैलाश अंकल को बेघर करने का मेरा ये पहला कदम। अनुष्का को पनाह देने के पुण्य में दोनों का घर छिन जाएगा। खरबंदा घर खाली होने को है और हमारा घर आबाद होने को है। आओ बेटा, आओ।
चलो, तुम फिर से घर वापस आ गए। राहुल की जगह अगर मैं उस कार में होती तो शायद वापस कभी ना आती। पौरानी, तुम्हें तो इस घर से जाना ही होगा। तब जाना नहीं हुआ तो अब जाना हो जाएगा। मेरा जाना जब होगा तब होगा, पर वो शख्स जेल जरूर जाएगा जो मेरे पति की इस हालत का जिम्मेदार है। माँ, बाबूजी, देखो कौन आया मेरे साथ। मेरे दोस्त हैं, लंदन से आए हैं। लंदन के नंबर 1 न्यूरो सर्जन में इनका नाम लिया जाता है। मैंने इन्हें राहुल की केस स्टडी करने के लिए बुलाया। प्लीज वेलकम डॉक्टर राज मल्होत्रा।